नमस्कार दोस्तों। स्वास्थ्य और स्वस्थ के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे स्वास्थ्य क्या है, रोग, रोगों के प्रकार, रोगों के कारण, संक्रामक कारक, रोग प्रसार के साधन, अंग और उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति, उपचार के सिद्धांत और रोकथाम के सिद्धांत। स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होने की उत्तम स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक तीन भागों का एक मेल है। एक जीव का स्वास्थ्य उसके चारों ओर व्यक्तिगत, सामाजिक और भौतिक वातावरण से प्रभावित किया जा सकता है। सामाजिक स्वास्थ्य यह सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है और एक विशेष पर्यावरण से जुड़ी सभी जैविक समुदाय है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के मामले में एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ संबंध है। रोग व्यक्तिगत रोग की स्थिति को कहा जाता है जो जीवों को प्रभावित करता है और सामान्य कार्य करने से रोकता है। रोग विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे संक्रमण, आनुवंशिक दोष या पर्यावरणीय तनाव के रूप से। सामान्य तौर पर एक रोग का विशिष्ट लक्षण बीमारी या बीमारी के साथ संबंध है। रोगों के प्रकार। रोग को दो अलग अलग तरीकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। समय की अवधि के आधार पर रोगों को निम्न रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, दीर्घकालिक रोग। लंबी अवधि तक या जीवन पर्यंत चलने वाले रोग को दीर्घकालिक रोग कहते हैं। उदाहरण, क्षय और मधुमेह। दूसरा, अल्पकालिक रोग। अल्पावधि के लिए अचानक शुरुआती रोगों के लक्षणों को अल्पकालिक रोग कहते हैं। उदाहरण, सर्दी, जुखाम। रोग के प्रकारों को दो भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला, संक्रामक रोग। रोग संक्रमण बीमारियों के कारण होता है और यह संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में फैलता है। कारणात्मक कारक रोगजनक सूक्ष्म जीव हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक आदि। उदाहरण, जुकाम, हेपेटाइटिस और एड्स। दूसरा, असंक्रामक रोग। रोग जो संक्रामक रोग के कारण नहीं होता है, असंक्रामक रोग कहलाता है। उदाहरण, आनुवंशिक विकार और मधुमेह। रोगों के कारण। रोग निम्नलिखित कारकों की वजह से उत्पन्न होते हैं। पहला, सूक्ष्म जीवों के कारण संक्रमण, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ और कृमि की तरह। उदाहरण, क्षय रोग, मलेरिया। दूसरा, शरीर के अंगों का खराब होना। उदाहरण, अग्नाशय के खराब होने के कारण मधुमेह होता है। तीसरा, पोषक तत्वों की कमी। उदाहरण, सूखा रोग और बच्चों में होने वाली बीमारी क्रमशः प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होता है। चौथा, आनुवांशिक कारक। जीवों के जन्म से आनुवांशिक विकार। उदाहरण, अति रक्तस्राव। संक्रामक पदार्थ। पदार्थ जो संक्रामक रोगों का कारण बनता है संक्रामक पदार्थ कहलाता है। इनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। वायरस, सर्दी, जुखाम, डेंगू बुखार, एड्स, खसरा, कंठमाला का रोग, पोलियो, चेचक और छोटी माता के कारण। जीवाणु, टाइफाइड, हैजा, टीबी, गिल्टी, डिप्थीरिया और टिटनेस के कारण। कवक, दाद, एथलीट फुट और त्वचा संक्रमण के कारण। प्रोटोजोआ, मलेरिया और कालाजार के कारण। पेट का कीड़ा, टीनियता, एस्केरिस्ता और फिल पाँव के कारण। रोग के प्रसार के साधन। संक्रामक रोग निम्न द्वारा एक दूसरे में फैल सकते हैं। पहला, वायु। कई बीमारियां जैसे निमोनिया और क्षय रोग व्यक्ति के छींकने या खांसने से उसके कीटाणु हवा के माध्यम से फैल जाते हैं। दूसरा, जल। कई संक्रामक बीमारियां दूषित जल के माध्यम से फैलती हैं। उदाहरण, हैजा, टाइफाइड, दस्त और पीलिया। तीसरा, भोजन। खाद्य जनित रोग रोगजनक सूक्ष्म जीवों और विषाक्त पदार्थों को ग्रहण करने के कारण होता है। खाद्य जनित रोग जैसे बैक्टीरिया, वायरस और परजीवों के कारण होता है। उदाहरण, डायरिया और हैजा। चौथा, यौन संचारण रोग। रोगजनकों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। उदाहरण, उपदंश और एड्स। पांचवा, कुछ रोग जैसे मलेरिया और डेंगू वाहक द्वारा फैलते हैं।
कई जानवरों के संक्रमित कारक एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। उपचार के सिद्धांत। एक संक्रामक रोग का इलाज दो तरीकों से किया जाता है। पहला, निम्न के द्वारा रोग के प्रभाव को कम करना। दवाई जिसका उपयोग बीमारी के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है और लक्षणों से राहत प्रदान करता है। बुखार के समय आराम करने से रोग से लड़ने के लिए शरीर में ऊर्जा संरक्षण होती है। विशेष दवा लेने से रोग के कारणात्मक को नष्ट करने के लिए विशेष दवाई का प्रयोग करें। प्रतिजैविक बैक्टीरिया रोगों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। विशिष्ट दवाइयों का उपयोग प्रोटोजोआ रोग के इलाज के लिए किया जाता है। एंटीवायरल दवाइयों का उपयोग HIV संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। रोकथाम के सिद्धांत। संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दो तरीके हैं। पहला, सामान्य तरीका, निम्न द्वारा जोखिम को रोकना। वायु जनित सूक्ष्मजीव, उचित वायु और अत्यधिक भीड़ जीवन स्थितियां न हो। जल जनित सूक्ष्मजीव, स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। वाहक जनित रोग, वाहक के सघनता में कमी, मच्छर से बचाने वाली क्रीम और मच्छरदानी का उपयोग। दूसरा, विशिष्ट तरीके, कृत्रिम रोग क्षमता बीमारियों के खिलाफ रक्षा करने के लिए विशेष टीके के माध्यम से प्रदान की जा सकती है। कुछ सामान्य टीके: डिप्थीरिया विरुद्ध DPT टीका, क्षय रोग विरुद्ध BCG, पोलियो टीका, खसरे का टीका, हेपेटाइटिस A और B के टीके के विरुद्ध पीलिया, टिटनेस विरुद्ध TT का टीका। कुछ रोगों का सारांश। ये कुछ बीमारियों का सारांश उनकी कारणात्मक, कारक, संक्रमण, मुख्य लक्षण और उनकी रोकथाम और नियंत्रण के बारे में दिया गया है। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।